एमएसपी को लेकर 1990 के बाद जाति और धर्म की राजनीति, 1990 के दशक में पश्चिम यूपी की राजनीति ने एक नया मोड़ लिया, जिसका नाम रखा गया मंडल विस कमंडल। मंडल ओबीसी की राजनीति समाजवादी पार्टी, कमंडल हिंदुत्व राजनीति भारतीय जनता पार्टी। इसी दौरान बहुजन समाज पार्टी, दलित राजनीति, एसपी यादव प्लस मुस्लिम का गठजोड़, बीजेपी हिंदुत्व प्लस सरवण प्लस बाद में ओबीसी। 2013 मुजफ्फरनगर के दंगे टर्निंग पॉइंट। पश्चिम यूपी की राजनीति को अगर किसी एक घटना ने पूरी तरह बदल दिया, 2013 मुजफ्फरनगर दंगा, सैकड़ों मौतें, 50,000 से ज्यादा लोग विस्थापित। आखिर क्या हुआ था उस दिन? क्यों घटी यह घटना? क्या था इसका कारण? इस घटना ने क्या किया? जाट प्लस मुस्लिम एकता खत्म कर दी गई, ध्रुवीकरण बढ़ गया, बीजेपी को बड़ा फायदा मिला। कई विश्लेषकों का मानना है कि इसी ध्रुवीकरण ने 2014 में बीजेपी को यूपी में एक ऐतिहासिक जीत दिलाई। 2014 के बाद क्या? बीजेपी का दबदबा 2014 के बाद पश्चिमी यूपी में नया समीकरण बना, विकास प्लस राष्ट्रवाद प्लस हिंदुत्व। और 2017 में बीजेपी की बड़ी जीत फिर दोबारा देखने को मिली। 2022 में फिर दोबारा सत्ता आई, लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है। वर्तमान स्थिति 2024 से लेकर 2026 चल रहा है। आज पश्चिमी यूपी की राजनीति 3 चीजों पर टिक गई है। किसान बनाम सरकार 2020-21 किसान आंदोलन, राकेश टिकैत का नाम उभर कर आया। बीकेयू आज भी चुनाव को प्रभावित करता है। जातीय असंतोष, जाट बनाम बीजेपी, कुछ इलाकों में नाराजगी, राजपूत बनाम बीजेपी। 2024 में महापंचायत, सांप्रदायिक तनाव, समय समय पर घटनाएं, चुनावों से पहले माहौल बनाना। आखिर क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा? जो पंचायत चुनाव आने वाले हैं, असली गेम तो अब आएगा। असली गेम का देखना। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत चुनाव, जो कि एक सबसे अहम मुद्दा बन चुका है। आखिर कब होंगे, क्यों है महत्वपूर्ण? क्योंकि यही असली ग्राउंड पॉलिटिक्स है। 2021 पंचायत चुनाव, समाजवादी पार्टी को 760 सीट मिलती है और बीजेपी को 720 सीटें। और इसका मतलब क्या है? मजबूत कैसे होगा? जमीन पर बीजेपी उतनी मजबूत नहीं जितनी ऊपर दिखती है। 2026 पंचायत चुनाव क्या होने वाला है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछा है कि क्या चुनाव समय पर होंगे? क्या होगा? मई में इसका कार्यकाल खत्म होने को है। मई 2026 संभावित परिदृश्य है। अगर किसान मुद्दा हावी रहा तो समाजवादी पार्टी प्लस रालोद मजबूत होंगे। अगर ध्रुवीकरण होता है तो बीजेपी को एक अलग ही फायदा देखने को मिलेगा। अगर स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं तो निर्दलीय उम्मीदवार जीतेंगे। पश्चिमी यूपी किस दिशा में जाएगा? 3 बड़े ट्रेंड निकलकर सामने आते हैं। किसान राजनीति फिर उठेगी, एमएसपी का मुद्दा गहराया जाएगा, गन्ने का भुगतान होगा या नहीं होगा, जातीय समीकरण बदलेंगे, जाट गुजर दलित नई दिशा में जा सकते हैं, लोकल बनाम नेशनल राजनीति, पंचायत चुनाव बनाम लोकल, लोकसभा बनाम नेशनल। आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति सिर्फ वोट नहीं है, यह एक सोशल इंजीनियरिंग का मैदान बन चुका है, जहां किसान आंदोलन सरकार गिरा सकता है,
जहां एक दंगा चुनाव बदल सकता है और जहां पंचायत चुनाव से भविष्य तय होता है। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। मैं हूं सागर कुमार और ये थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वो सच्चाई जो टीवी पर नहीं दिखाई जाती। यहां चुनाव सिर्फ ईवीएम में नहीं, यहां चुनाव खेतों में होता है, जातियों में होता है और कभी कभी दिमागों में भी होता है। अब फैसला आपको करना है, आप वोटर है या सिर्फ भीड़ का एक हिस्सा। नमस्कार।